नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। बल्लभ गार्डन डंपिंग साइट पर मेयर ने शनिवार को दूसरी बार रियलिटी चेक किया। सुबह कचरा लेकर आए ट्रैक्टरों की जांच की तो फिर गड़बड़ियां मिली। निगम की कार्रवाई के उकताए ट्रैक्टर चालकों ने जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। मेयर सुशीला राजपुरोहित शनिवार सुबह 6:30 बजे डंपिंग साइट पहुंची और ट्रैक्टर चेक करने लगी। कुछ ट्रैक्टरों में कचरे की जगह रेत और पत्थर भरे तो किसी में रेत से भरे कट्टे। कुछ में कचरा कम था। कुछ चालकों ने ट्रैक्टर वापस मोड़ लिए। निगम की कार्रवाई के उकताए चालकों ने जाम लगा दिया। इससे ऑटो टिपर भी नहीं निकल सके। मेयर ने ठेकेदार की खिंचाई की तो आधे घंटे बाद जाम खोल दिया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ट्रैक्टरों की संख्या 80 के स्थान पर 40 कर दी तथा एक ट्रिप बढ़ा दी थी। ट्रैक्टरों की पर्चियां काटने के लंबे समय से कार्यरत 5 कर्मचारियों को हटाकर 9 अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था। मेयर सुशीला राजपुरोहित शनिवार को बदली हुई व्यवस्था को ट्रैक्टरों से कचरा कलेक्शन और पर्ची काटने का सिस्टम देखने डंपिंग साइट पर गई थी। बल्लभ गार्डन डंपिंग साइट ट्रैक्टरों में कचरा कम आ रहा था। कुछ ट्रैक्टर खाली आ रहे थे। इसके बावजूद उनकी पर्चियां काटी जा रही थी। मेयर ने गुरुवार को निरीक्षण में यह गड़बड़ियां पकड़ी थी। उसके बाद निगम ने कचरा कलेक्शन के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, स्वच्छता निरीक्षकों और जमादारों को नोटिस जारी किए। डंपिंग साइट पर ट्रैक्टरों ने निरीक्षण की व्यवस्था में भी बदलाव किया। शहर में कचरा कलेक्शन के लिए निगम को ट्रैक्टर ट्रॉली और श्रमिक उपलब्ध कराने का टेंडर 8 करोड़ का था, लेकिन ठेकेदार फर्म को प्रतिदिन प्रति ट्रिप 2333 दर पर टेंडर मिला है। इस हिसाब से उसे एक दिन में 80 ट्रैक्टरों की 3 ट्रिप का पेमेंट 1,86,000 से ज़्यादा मिल रहा था, यानी 1 साल का भुगतान करीब 6 करोड़ 70 लाख रुपए बनता है। ट्रैक्टर 40 चलेंगे तो भुगतान भी कम होगा। ठेका इस साल खत्म हो रहा है। डंपिंग साइट पर ट्रैक्टरों की ट्रिप का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है। रजिस्टर में 7 दिन के ट्रैक्टरों की ट्रिप की एंट्री तो है, लेकिन उन पर चालकों के साइन नहीं है। आशंका है कि साइन बाद में कराए जाते हैं। इसमें जमकर फर्जीवाड़ा होता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कारण ट्रैक्टरों को शहर में कचरा नहीं मिल रहा है। चालक ट्रैक्टर या तो खाली जा रहे हैं या इनमें रेत और मलबा भर रहे हैं। निरीक्षण में काफ़ी गड़बड़ियां मिली हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। राजस्थान सरकार हर कार्य क्षेत्र पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय महिला समाधान समितियों का तंत्र विकसित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार के 7 विभागों को साथ लिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण निदेशालय की आयुक्त रश्मि गुप्ता ने यह जानकारी दी। रश्मि ने कहा कि राज्य के हर कार्य क्षेत्र पर जल्द ही स्थानीय महिला सुरक्षा और समाधान समितियों की जानकारी पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा संगठित, असंगठित, औपचारिक एवं अनौपचारिक आदि क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित शिकायत निवारण एवं समस्या समाधान के लिए त्रिस्तरीय महिला समाधान समितियों का तंत्र विकसित किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इसके अधीन अब राज्य सरकार के पुलिस, श्रम, उद्योग, न्याय, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे 7 विभाग के प्रतिनिधियों की प्रखंड, जिले एवं संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य सभी असंगठित क्षेत्रों में विशाखा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। गुप्ता के अनुसार इस नवीन व्यवस्था द्वारा वर्तमान में महिला सुरक्षा से संबंधित राज्य सरकार की सभी इकाइयों जैसे कि सखी, वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, गरिमा हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन आदि पर आने वाली शिकायतों की निगरानी और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मौजूदा जिला स्तरीय समितियों पर आने वाली शिकायतों के अध्ययन से यह सामने आया कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ज़्यादा सहज व्यवस्था की आवश्यकता है। इनमें से बहुत सी महिलाओं में सामान्य शिक्षा और अधिकारों की जानकारी का भी अभाव होता है। ऐसे में इन्हें न सिर्फ कानूनी मामलों में बल्कि सामाजिक चुनौतियों में भी संबल देने की आवश्यकता है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन घोषणा के अनुरूप स्थापित की जाने वाली इन समितियों से प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों को भी संबल मिलेगी। राजस्थान के नागौर में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना कुमाचन सिटी शहर के मेगा हाईवे राणासर के पास हुई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। यह सभी लोग चूरू के राजलदेसर गांव के रहने वाले थे। यह सभी चूरू से अजमेर जा रहे थे। घायल 3 लोगों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। घायलों को कुचामन के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने कुचामन पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी वाहन में 5 शव को कुचामन के राजकीय अस्पताल लाया गया। कुचामन के निकट बड़ा सड़क हादसा होने की जानकारी मिलने के बाद राजकीय अस्पताल को अलर्ट किया गया है। जैसे ही घायलों को अस्पताल लाया गया, उनका फौरन इलाज शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नागौर के कुचामन शहर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया। उजाड़ नदी की बाढ़ के विकराल रूप धारण करने के बाद संगोद कस्बे में पानी भर गया। इससे कई कॉलोनियों और बस्तियां जलमग्न हो गईं। वहीं 2 गांव टापू बन गए। हिंगी आवासीय स्कूल में भी पानी भर गया और उसका स्तर बढ़ता चला गया। इससे यहां मौजूद शिक्षक और कुछ छोटे बच्चों सहित करीब 32 जने स्कूल की छत पर कैद होकर रह गए। सूचना पर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी सहित अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। एसडीआरएफ का दल भी उनके साथ था, लेकिन काफी प्रयास के बाद एसडीआरएफ की टीम आवासीय स्कूल तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद सेना बुलाई गई। सेना रात में संगोद पहुंची, लेकिन आवासीय विद्यालय में फंसे लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। सेना ने रात करीब 12 बजे से ही संगोद में अलग अलग जगह पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। संगोद में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने मिलकर करीब 141 लोगों को रेस्क्यू किया। सुबह 8:30 बजे खानपुर के रास्ते से आई एसडीआरएफ की टीम ने हिंगी के आवासीय विद्यालय में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और सुबह 11 बजे तक सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त केसी मीना और आईजी रविदत्त गौड़ भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने 34 लोगों को बचाया। गांडीव इन्फेंट्री डिवीजन के 3 कॉलम ने रात में कोटक से संगोद के लिए कूच किया। संगोद पहुंचकर रात से ही जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। सेना ने करीब 34 लोगों को बचाया। इनमें 10 पुरुष, 15 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। संगोद क्षेत्र के बाढ़ से घिरने के बाद सेना पूरी तैयारी के साथ पहुंची। करीब 13 ट्रकों में 100 जवान गए। उनके पास नाव और अन्य सामग्री थी। पीने का पानी तक वे साथ लेकर गए। रात 11:30 बजे संगोद सेना पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहले से ही थी। रात 12 बजे से कस्बे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 8:30 बजे हिंगी आवासीय विद्यालय में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया। सुबह 11 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ। प्रदेश के 6 जिलों जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में 3 चरणों में होने वाले पंचायत और जिला परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही आधा दर्जन दिग्गज मंत्रियों और तकरीबन 16 विधायकों की साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद की भी साख दांव पर है। इन जिलों में होने वाले पंचायत और जिला परिषद चुनाव में पार्टी की हार जीत से मंत्री विधायकों के साथ साथ सरकार के भी कामकाज की भी परीक्षा होगी। 6 जिलों के पंचायत और जिला परिषद चुनाव में जिन 16 विधायकों की साख दांव पर लगी हुई है, उनमें 4 विधायक निर्दलीय हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में अगर 6 मंत्रियों को भी विधायकों में जोड़ दिया जाए तो कुल 22 विधायकों की पंचायत जिला परिषद चुनाव में अग्नि परीक्षा होनी है। दरअसल प्रदेश के 6 जिलों में होने जा रहे पंचायत जिला परिषद चुनाव से सत्ता के साथ साथ संगठन की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसकी एक वजह यह भी है कि साल 2020 के दिसंबर माह में 21 जिलों में हुए जिला परिषद पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में होने के बावजूद पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। दिसंबर माह में 21 जिलों में हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के केवल 5 जिला परिषदों में ही जीत मिली, जबकि विपक्षी दल भाजपा ने बड़ी बढ़त लेते हुए 12 जिला परिषदों में अपने बोर्ड बनाए। इसके अलावा 3 जिला परिषदों में निर्दलीय के बोर्ड बने थे। कांग्रेस के जिन 5 जिलों में बोर्ड बन पाए थे, उनमें हनुमानगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बीकानेर शामिल हैं। ऐसे में चर्चा है कि अगर कांग्रेस पार्टी 6 जिला परिषदों में भी अपने बोर्ड बना लेती तो भी वे इस बार भाजपा से पीछे ही रहेगी। हालांकि 6 जिलों में पंचायत और जिला परिषद चुनाव बाद में होंगे। धन्यवाद।